सुबह सुबह मेरी आँख खुलने से पहले ही दोनों बच्चियों ने मुझे उठा दिया और उसके बाद शुरू हुआ एक बिजी मम्मी वाला दिन। किचन, बच्चे, सफाई, खाना और पूरे दिन की भागम भाग। आज सासू माँ ने ऑर्डर दिया था, आज कढ़ी पकोड़ा बनेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पूरा दिन। मैं जैसे तैसे बच्चों को उनके पापा के पास छोड़कर किचन में आ गई। ब्रश व्रश करके आते ही सासू माँ का ऑर्डर तो आ ही गया था कि आज कढ़ी पकोड़ा बनाना है। तो सबसे पहले मैंने प्याज वाली पकौड़ी की अच्छे से तैयारी की। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने प्याज काट लिए। प्याज में लहसुन, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और लहसुन और प्याज को अच्छे से कूट लिया। मेरे यहाँ पे मिर्ची को कूट के डाला जाता है, काट के नहीं। ट्रस्ट में आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद दही और बेसन का घोल तैयार किया। बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना कढ़ी में लम्स आ जाते हैं। तब तक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी। सरसों का तेल डाला और जब तक सरसों का तेल गरम हो रहा है तब तक इधर आटा छान लिया और आटा लगाने की तैयारी कर ली। जैसे ही सरसों का तेल गरम हुआ उसके अंदर हींग डाला, मेथी डाला, लहसुन डाला, तड़का लगाने की तैयारी करी और प्याज डाल दिया। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा था उसके अंदर हल्दी डाल दी। उसकी खुशबू से पूरी किचन मस्त लग रही थी। एक तरफ तड़का तैयार हो रहा था और दूसरी तरफ आटा लग रहा था। सुबह का टाइम होता है ना, सबको जल्दी होती है और आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट ट्रिक शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मेरी कढ़ी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। जब तक मैं आटे को अच्छे से मैश कर लेती हूँ, इससे आटा सॉफ्ट रहता है और रोटियाँ फुली फुली रहती है। और जो सीक्रेट ट्रिक थी वो ये है, जब आपकी रिफाइंड की पॉलीथीन खाली हो जाए, मैं उसको काट लेती हूँ चारों तरफ से। आप भी काट लीजिए और उसको आटे के ऊपर कवर कर दीजिए। ये फ़ायदा होता है आटे के ऊपर कवर करने से कि आटा एक तो सॉफ्ट रहता है और ऊपर से जो पॉलीथीन में ऑयल रहता है वो आटे के ऊपर लग जाता है, जिससे आटा सॉफ्ट हो जाता है। इसके दो फायदे हो गए ना आपको, और पॉलीथीन का भी रीयूज़ भी हो गया। इधर मेरी कढ़ी तैयार हो गई थी, धीरे धीरे पक के, और पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई थी, प्याज वाली भी और सिंपल वाली भी, दोनों। अगर आपकी सिंपल वाली पकौड़ी सॉफ्ट नहीं होती है तो आप उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दीजिए बनने के बाद, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। और इधर मेरी रोटी भी बन रही थी और चावल की तैयारी भी हो रही थी। किचन का खाना बनाने वाला काम तो कंप्लीट हो ही गया था लगभग, लेकिन मम्मी का काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है ना? सही कह रही हूँ ना? अभी सफाई भी बाकी थी, बच्चों का खाना खिलाना संभालना सब बाकी था। तो सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खिलाया और घर में जो बना था उसी से मैंने उनके लिए एक हेल्दी फूड रेडी कर दिया। तो फूड तो रेडी कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने रोटी बनाते बनाते जब मैं थक गई तो मैंने रोटी एक मोटी बना ली और उसको चूल्हे की जैसे चूल्हे पे सेकते ना वैसे सेक लिया। बहुत टेस्टी लगती है। तो ये जो हेल्दी फूड है ये देखो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रोटी के छोटे छोटे पीसेस किए, उसमें आम के टुकड़े डाले और दूध के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। बिल्कुल घर का हेल्दी सेरेलेक्स। सच बताऊं, जितने पैसे मार्केट वाले सेरेलेक्स में लगते हैं ना, उतने में घर पर ही बहुत वैरायटी बन सकती है। और ये रही मेरी दोनों परियां जिनको मैं जाऊंगी अब सेरेलेक्स खिलाने। तो ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, लग रहा है कि घर का बना हुआ है। इसमें दूध और ऐड किया क्योंकि ये थोड़ा सा थिक था, दूध डाल के उसको थोड़ा पतला कर लिया, सॉफ्ट कर लिया। और ये रही मेरी दोनों परियां, कैसी लग रही है? अब इन्होंने खाना खा लिया, नहा लिया, रेडी है एकदम। तो बताइए कैसी लग रही हैं? अब तो दोनों जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी अब बहुत शैतान होती जा रही हैं। जैसा आपको पता है मेरे पास ट्विंस है, एक के दांत आ गए हैं और एक के अभी दांत नहीं आए हैं। और एक बात जो मैंने आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कभी भी बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चे मेंटलिटी और फिज़िकली अलग होते हैं। सब अपने टाइम से हर चीज़ सीखते हैं, समझते हैं।
और अपने टाइम आने पर सब चीज़ करने भी लगते हैं। लेकिन ऐसा हो ही जाता है कि जो हमसे बड़े हैं वो है ना कंपैरिजन करने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर हमारे साथ कोई कंपैरिजन करे तो हमें कितना बुरा लगता है ना। तो बच्चे हैं, बच्चे कभी जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे लेट करते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी जल्दी बैठने लगी थी और छोटी वाली नहीं बैठती थी, लेकिन अब छोटी वाली काफ़ी कुछ कर लेती है और बड़ी वाली नहीं करती है। ये कोई वो थोड़ी ना है, लेकिन अब टाइम टाइम पे सब अपना चेंज होता रहता है और कर लेते हैं बच्चे। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ये मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बड़ों को हम कुछ बोल नहीं सकते ना। तो इसके बाद जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को फिर से रूटीन शुरू। मैंने बच्चों को थोड़ा बनाना खिलाया और यहाँ देखो ये मेरे को कैसे नोच रही है। बस उसको मेरे गाल मिल जाए और दूसरी वाली को मेरे बाल पूरे मुझे गंजा करके और मेरी पूरी वो करके रख देते हैं। तो छोटी वाली थोड़े अच्छे से खा पी लेती है, लेकिन बड़ी वाली को खिलाने में बहुत टाइम लगता है। और सच में इनको खाना खिला लो या 10 लोगों को खाना खिला लो एक बराबर है। सुबह 5 बजे से उठी थी, लेकिन शाम को 5 बज गए, अभी तक बेड पर बैठने का टाइम नहीं मिला है। और अब शाम की तैयारी फिर से चालू। अब तो छोटी वाली कुछ चीज़ों को पकड़ के खड़ी भी होने लगी है। मेरी आंखों पे देखो कितनी स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती तो जाहिर सी बात है आंखों के नीचे स्वेलिंग आ ही जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, बताइए अगर आपके पास ट्विंस है तो। यहाँ शाम की तैयारी में अब हम लोग जुट चुके थे और मैंने आलू परोरे सबकी सब्जी बनाने के लिए रेडी कर दिया था। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया। इतनी गर्मी में रोटी बनाना का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, घर का काम तो करना ही पड़ता है। सबको खाना खिलाने के बाद भी फाइनली अब खाना खाने जाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल रोटी बनी रही है, तो पहले मेरा खाना तो बाद में, पहले बच्चों को खिलाना। इसको खिलाना तो मेरे को एक होता है ना, मन नहीं मानता, नहीं तो इसको मैं खाना ना खिलाऊं। इतना रोती है खाना खाने में इतना। यहाँ सब बच्चे बैठ के आराम से खाना पीना खा रहे थे। खाना पीना खा ले बच्चे, जब सब लोग खा लिए, मम्मी पापा खा लिए, और यहाँ आम आया हुआ था तो आम बच्चों को काट के दे रहे थे। और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहती, बिल्कुल भी। इसको खिलाने में इतना टाइम लगता है, चिड़िया कौवे सब लोग आ जाते हैं। यहाँ सब लोग खा पी लेते। फाइनली अब मेरा नंबर आ गया था, तो मैंने भी खाना खा लिया। कौन कौन अपने लिए ऐसे प्लेट में खाना निकालता है ऐसे इस तरीके से। उसके बाद फटाफट किचन का काम कंप्लीट किया। मैं रात में किचन का काम कभी पेंडिंग नहीं छोड़ती, वरना सुबह और ज़्यादा टाइम लगता है। कल सुबह छोले बनने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करके चने भिगो दिए। अब फाइनली मैं अब ऊपर जाऊंगी। मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए मुझे कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और इसकी कोई काउंटिंग नहीं है दिन भर में कितनी बार आपको ऊपर नीचे होना है। अब मैं ऊपर आ गई हूँ। बच्चे अपने बिस्तर पे बैठ के आराम से तीनों खेल रहे हैं और उसके पापा दूध बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बस इसी तरह एक मम्मी का पूरा दिन निकल जाता है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी डेली व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।